हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। बाबा साहब 3 दिसंबर की सुबह रत्तू को कहा कि वह 14 दिसंबर को रेलवे रिजर्वेशन के लिए पूछताछ कराए। उन्हें बाबा ने 16 दिसंबर को बुद्ध धर्म की दीक्षा के लिए बम्बई जाना था। इसके बाद बाबा साहब ने अपनी लाइब्रेरी से मार्क्स की किताब दास कैपिटल को निकाला और अपनी किताब बुद्ध और कार्ल मार्क्स का आखिरी चैप्टर पूरा कर टाइप करने के लिए दे दिया। 4 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर साहब राज्यसभा में भी गए थे, जहां कार्रवाई के बाद कई सदस्यों से बातचीत भी की थी। उस समय किसी को नहीं लग रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर इतने जल्दी उनसे बिछुड़ जाएंगे और यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। हालांकि बाबा साहब हमेशा बहुत बीमार थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि इतना जल्दी ही बाबा साहब का निधन हो जाएगा। हालांकि उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन भी किया था, लेकिन बाबा साहब का मन अब राजनीति से उठ चुका था। चूंकि बाबा साहब राज्यसभा के सम्मानित सदस्य थे, इसलिए खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी राज्यसभा में हमेशा बाबा साहब मौजूद रहते थे। दरअसल बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद बाबा साहब का मन बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं का प्रचार करने में लग लगने लगा था। प्रचार तेज करने में लग गया था। पूरे देश को बौद्धमय बनाने के लिए बाबा साहब बहुत गंभीर थे। इसी सिलसिले में बाबा साहब रंगून और श्रीलंका व नेपाल के धम्म समारोह में भाग लेने गए थे। इसके अलावा बा, बाबा साहब लंबे समय से बुद्ध के जीवन व शिक्षाओं पर एक सरल धम्म ग्रंथ भी लिख रहे थे। इसके बाद बाबा साहब बौद्ध साहित्य के ढेरों ग्रंथ पढ़ रखे थे। 4 दिसंबर की शाम बाबा साहब रत्तू से 2 जरूरी लेटर टाइप करवाए। एक आचार्य केपी अत्रे को और दूसरा समाजवादी नेता एस.एम. जोशी को भेजना था, जिसमें उन्हें नई पार्टी आरपीआई में शामिल होने के लिए लिखा था और ये दोनों संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के प्रमुख नेता थे। एक अन्य लेटर बाबा साहब ने बैरिस्टर एस.बी. समर्थ को भी लिखवाया था, जिसमें बाबा साहब ने उनसे पूछा कि बम्बई प्रवास के दौरान क्या उनके भाई की कोठी उपलब्ध हो सकेगी। कुछ कारणवश 14 दिसंबर को रेल से बम्बई जाने का प्रोग्राम बदल गया और हवाई जहाज से ही जाने का तय किया गया। बाबा साहब के ससुर साला व जाधव 4 दिसंबर की शाम को ट्रेन से ही बम्बई के लिए रवाना हो गए। उस दिन रात 1:30 बजे तक रत्तू टाइप करते रहे और बाबा साहब के ऑफिस 26 अलीपुर रोड ही में सो गए थे। 5 दिसंबर को सुबह रत्तू ने देखा कि बाबा साहब सोए हुए थे और बाद में लगभग 8:45 बजे जग गए। उन्होंने बाबा साहब से आज्ञा ली और साइकिल से ही अपने सरकारी ऑफिस को चल दिया। रास्ते में कहीं होटल में खाना खाया और ऑफिस पहुंच गए। दरअसल बाबा साहब के जीवन में निजी सचिव नानक चंद रत्तू का महान योगदान है। वह अपनी सरकारी सेवा के साथ सुबह शाम घर से लंबी दूरी पार कर के बाबा साहब के पास आते थे और सारे पत्र व ग्रंथों की टाइपिंग करते थे। वह बाबा साहब को बहुत सेवा व सम्मान देते थे। उनकी पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर संस्मरण व स्मृतियां पढ़ते समय बार बार आंखें नम
हो जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के आखिरी दिनों के हर पल के वह साक्षी रहे थे। दिल्ली में सोहन लाल शास्त्री, देवी दयाल व शंकर नंद शास्त्री भी बाबा साहब के प्रमुख निकट सहयोगी थे। उस दिन दोपहर को डॉक्टर सविता व डॉक्टर भावलंकर दोनों खरीदारी व घूमने के लिए बाजार गए हुए थे। बाबा साहब के ससुर व साला पिछले दिन बम्बई जा चुके थे, लेकिन डॉक्टर भावलंकर अभी दिल्ली में ही रुका हुआ था। काफी समय बाद बाबा साहब ने 2-3 बार घंटी बजाई, पत्नी के बारे में पूछताछ की, लेकिन उस समय तक डॉक्टर सप्ताह बाजार से वापस नहीं लौटे थे। शाम हुई तो रसोई सुदामा ने लाइट जलाई और बाबा साहब को स्नान घर की ओर ले गया ताकि लघु शंका आदि कर ले। चाय पी और थोड़ी देर बाद फिर पूछताछ की, लेकिन तब तक भी डॉक्टर सप्ताह नहीं लौटे तो बाबा साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सेवक रत्तू 6 बजे आए और देखा तो बाबा साहब गुस्से में थे। उन्होंने रत्तू को कुछ मैटर टाइप करने के लिए दौरान डॉक्टर सविता अंबेडकर और डॉक्टर मावलंकर दोनों ने कोठी में प्रवेश किया। जब पत्नी बाबा साहब के सामने आई तो उन्होंने बुरी तरह डांटते हुए कहा, मैं दर्द के कारण कराह रहा हूं और तुम सैर सपाटे में करती फिर रही हो। डॉक्टर मावलंकर यह सब दूसरे कमरे में बैठा सुन रहा था। डॉक्टर सविता ने नानक चंद्र रत्तू को कहा कि वह बाबा साहब को शांत करा दे। आखिर रत्तू के अनुरोध पर डॉक्टर अंबेडकर जी शांत हो गए। बाबा साहब के निकट सहयोगियों द्वारा ऐसा लिखा गया है कि दोनों के बीच मनमुटाव तो चल ही रहा था, लेकिन इस दिन से तलाक देने का पक्का मनसा बना लिया था। इससे पहले भी काठमांडू यात्रा के दौरान वह कई बार ऐसी स्थिति आ चुकी थी। रात 8 बजे तक बाबा साहब क्रोध से उभर कर बिल्कुल शांत हो गए थे। पूर्व तय समय के अनुसार जैन अनुयायियों का एक प्रतिनिधि मंडल बाबा साहब से मिलने आया था। रत्तू के कंधे का सहारा लेकर बाबा साहब ड्राइंग रूम में आए। शांत वातावरण में जैन व बुद्ध धर्म पर चर्चा हुई। जैन नेता बाबा साहब के साथ चर्चा से बहुत प्रभावित हुए और एक पुस्तक जैन और बुद्ध भेंट की। बाबा साहब ने यह भी अनुरोध किया कि वे अगली जैन सभा में भाग बाबा साहब से लेने और जैन मुनि से विचार विमर्श करें। बाबा साहब ने विनम्रता से कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो जरूर मैं शामिल होऊंगा। जिस समय जैन नेताओं से धर्म की चर्चा चल रही थी, उसी दौरान डॉक्टर मावलंकर कोठी से निकल गया और हवाई जहाज द्वारा रात को ही बंबई चला गया। पारिवारिक अशांत माहौल के कारण बाबा साहब काफी उदास हो गए थे। बाबा साहब ने रत्तू से कहा कि वह उनके सिर में तेल से हल्की मालिश कर दे। उसने मालिश की तो बाबा साहब को आराम मिला। उसने बाबा साहब के पैरों को भी दबाया। वे बाबा साहब आराम मिलने के कारण कुछ प्रसन्न नजर आ रहे थे। बाबा साहब शांत वातावरण में अचानक रत्तू को गीत गुनगुनाने की मधुर धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज कुछ तेज व स्पष्ट हुई तो मालूम हुआ कि यह तो बाबा साहब ही बुद्धं शरणं गच्छामि गा रहे थे। बाबा साहब ने रत्तू को कहा कि वह यही गीत का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर लगाए। रेडियोग्राम पर बज रहे बुद्धं शरणं गच्छामि गीत का रिकॉर्डर रेडियोग्राम पर लगाए।
के साथ डॉक्टर अम्बेडकर भी गाते हुए अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से सोफे पर संगीत का पैदा कर रहे थे। रत्तू उनकी सेवा करते रहे। इस रणगान की रिकॉर्ड चलती रही और वे बड़े शांत चित व सुर के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि को गाते रहे। बाबा साहब गाने में बहुत तल्लीन हो गए थे। इसी दौरान रसोइया सुदामा गंगावने ने आकर खबर दी कि उनका भोजन तैयार है। बाबा साहब ने कहा कि वह थोड़े से चावल खाएंगे और कुछ नहीं। वे अब भी गीत गुनगुनाने में ध्यान मग्न थे। थोड़ी ही देर बाद सुदामा वापस भोजन के लिए आग्रह करने आया। बाबा साहब डाइनिंग हॉल ही की तरफ जाने के लिए खड़े हुए। रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए वह कुछ अलमारियों के पास गए और कुछ किताबें निकलवाई। कुछ अन्य किताबों पर भी बाबा साहब की नजर पड़े, जिन्हें टेबल पर रखने के लिए रत्तू को कहा ताकि वे रात को उन्हें पढ़ सके। बाबा साहब और कई किताबों को प्रेम से निहारते रहे। आखिर ये ही तो उनकी सच्ची मित्र थे। रत्तू की सहायता से बाबा साहब रसोई घर की ओर मुड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बाबा साहब ने थोड़ा सा भोजन लिया और रत्तू को सिर दबाने के लिए कहा। 5 मिनट के बाद बाबा साहब को कुछ आराम मिला और हाथ में लकड़ी का लाठी सोटा लेकर कबीर का भजन चल कबीरा तेरा भवसागर डेरा अर्थात भवसागर को पार करने के बाद इंसान अपना तन स्थान प्राप्त करता है। भजन को गुनगुनाते हुए खड़े हुए बाबा साहब और किचन से अपने बेडरूम में गुनगुनाते हुए गए। रात 11:15 बजे बाबा साहब अपने बिस्तर पर लेट गए। रत्तू धीरे धीरे पैर दबाते रहे। अधिक काम हुआ बाबा साहब की सेवा के कारण रत्तू पिछली रात भी अपने घर नहीं गए थे। उन्हें जो ही हल्की नींद आने लगी तो रत्तू के मन में विचार आया कि अब बाबा साहब को नींद आ रही है, इसलिए वह भी अपने घर चला गया। बाबा साहब का ध्यान आकर्षित करने के लिए रत्तू ने टेबल पर रखी किताबों को ठीक किया। बाबा साहब ने पलकें हल्की ऊपर की तो रत्तू ने उनसे जाने की आज्ञा ली। बाबा साहब ने उन्होंने अपनी साइकिल बाहर निकाली। बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, थके हुए भी थे। उन्हें चिंता हो रही थी कि उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वह कोठी के गेट तक पहुंचे, सुदामा ने पीछे से आवाज दी, बाबा साहब आपको बुला रहे हैं। उन्होंने रत्तू से अपनी अलमारी से द बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक ग्रंथ की भूमिका तथा फ्री फेस लाने को कहा। इसके अलावा टाइप किए हुए उन पत्रों को भी टेबल पर रखवा लिया जो उन्होंने आचार्य अत्रे, यस एम जोशी और वर्मा सरकार को लिखवाए थे। बाबा साहब ने आगे कहा, मैं रात को फिर ग्रंथ की भूमिका प्रस्तावना को पढ़कर देखूंगा और पत्र भी पढ़ूंगा। अगले दिन वे पत्र भेजे जाने थे। पीछे डॉक्टर अंबेडकर के निवास कोठी पर डॉक्टर सविता और रसोइया सुदामा के अलावा वहां कोई नहीं था। सुदामा ने टेबल पर रखी किताबों के पास ही काफी भरा थर्मस रख दिया। रत्तू भी घर चले गए। आखिर किसे पता था कि उस रात मानवता का मसीहा देश का सपूत चुपचाप हमसे बिछुड़ जाएगा। उस रात बाबा साहब द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ के लिए लिखी भूमिका व प्रस्तावना को चेक करना चाहते थे। बाबा साहब इस ग्रंथ को जल्दी ही छपवाना चाहते थे। पिछले 16 साल से इस ग्रंथ को लिख रहे थे। इसके लिए बहुत साहित्य के विशाल भंडार को खंगाल दिया था।
काफी भाग लिखते संतुष्ट नहीं होते तो काट देते थे और फिर लिखते थे, फिर काट देते थे। 16 वर्ष में उनके कई ग्रंथ प्रकाशित हुए, लेकिन धर्म प्रचार के लिए लिखे गए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में काट छाट होती रही। आखिर वे दुनिया को बौद्ध धर्म का एक विशाल, सरल, सहज लेकिन प्रभावशाली ग्रंथ देना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया था। बाबा साहब इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद प्रकाशित हुए इस ग्रंथ की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। दुनिया की कई भाषाओं में छपकर मानवता का प्रचार कर रहा है।